हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ज्योग्राफी में 6 लेसन शुरू हो चुका था जब आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे। उसमें आगे का काम मैं आपको करा रहा हूँ। इस काम को थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। देखिए, वस्त्र उद्योग शुरू होगा इसमें अब विनिर्माण उद्योग में। तो उसमें पहली जो चीज़ है वो हमें देखनी कि आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों तक ही सीमित थे। उसके कारण आसान से आपको ये 5 कारण मैंने लिख रखे हैं, ये आपको देखने हैं कि कपास की आसान उपलब्धता थी। यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात में आसानी से कपास मिल जाती थी। यहाँ बाजार और परिवहन के अच्छे साधन थे। विदेशों को कपास को निर्यात करने में या उस धागे को निर्यात करने के लिए यहाँ बंदरगाह की निकटता थी। यहाँ श्रम सस्ता मिलता था और महाराष्ट्र और गुजरात की जो नम जलवायु है वह कपास के उत्पादन में और इस सूती वस्त्र उद्योग को आगे चलाने में महत्वपूर्ण साबित होती थी। इसके बाद भारत में बना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला क्यों है? तो उसका कारण ये है कि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। यानी हमारे देश में जो अच्छी क्वालिटी का जो धागा बनता है उसका प्रयोग हमारे देश में जो कपड़ा बनाने वाले कारखाने हैं वे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। धागा हम बाहर भेज देते हैं। अब बात आती है कि तकवों की क्षमता के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो तकवे जो बनते हैं यानी जो धागा बनता है उसमें भारत का दूसरा स्थान है। और अगर इसको हम संख्या में देखें तो लगभग 431.3 लाख तकवे हमारे देश में प्रतिवर्ष बनते हैं। अब इसी से जुड़ी अगली चीज़ देखिए कि भारत में परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता क्यों? परिधान यानी रेडीमेड गारमेंट्स, जो सिलाए वस्त्र होते हैं उनको हम यानी जो पहनने के कपड़े होते हैं उनको हम परिधान कहते हैं। उनको कपड़ा क्यों मंगाना पड़ता है बाहर से? तो हमारे देश में कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतियोगिता कर सकते हैं। यानी जो धागा बनाने वाले कारखाने वो तो वर्ल्ड लेवल के हैं। जो हमारे यहाँ सूत पैदा करते हैं उसका उपयोग करने में सक्षम है, यानी जो हम कपास पैदा करते हैं। लेकिन बुनाई करने वाली इकाइयाँ यानी कपड़ा बनाने वाली जो कारखाने हैं वे इस धागे का उपयोग नहीं कर पाते और धागा विदेशों को भेज दिया जाता है। वहाँ से कपड़ा तैयार होता है और वो कपड़ा भारत में जो परिधान निर्माता होते हैं यानी जो सिलाए कपड़े तैयार करने वाले हैं उनको वो कपड़ा फिर वहाँ से विदेश से मंगाना पड़ता है। तो ये वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब हमें आगे दूसरा उद्योग देखना, पटसन उद्योग, उसको हम आगे देखते हैं। देखिए, पटसन उद्योग, पटसन आमतौर पर आपने टाट की बोरी देखी होगी या सुतली आती है, इस प्रकार की चीज़ें पटसन से बनाई जाती है। आमतौर पर आपने हमारे घरों में सन देखा होगा, सन की रस्सी होती है, ठीक इसी प्रकार का पटसन होता है। तो पटसन के बारे में देखिए कि भारत पटसन व पटसन निर्मित सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत का पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1859 में लगाया गया था। याद रखने की चीज़ है। इसके बाद है कि हुगली नदी के तट पर पटसन उद्योग के स्थित होने के कारण कि पटसन उद्योग इस हुगली नदी के किनारे किनारे ही क्यों विकसित हुए थे? तो पहला, क्योंकि इस हुगली नदी के दोनों तरफ ही पटसन पैदा होता है। समझ में आ गई बात? हुगली के आसपास परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल है। तीसरी चीज़, यहाँ पटसन उद्योग को बहुत अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है कारखानों, क्योंकि पटसन को पहले गलाना पड़ता है पानी में, उसके लिए सस्ता जल मिल जाता है। चौथी चीज़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ से
सस्ते मजदूर यानी सस्ता श्रम मिल जाता है। इसके अलावा कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे पर ही बसा हुआ शहर है, तो कोलकाता में बैंकिंग की, बीमे की और जूट के सामान को निर्यात करने के लिए पत्तन यानी बंदरगाह की सुविधाएं मिल जाती है। इस कारण हुगली नदी के तट पर ये उद्योग विकसित हुए। आज अंतिम चीज़ देखेंगे कि राष्ट्रीय पटसन नीति। तो राष्ट्रीय पटसन नीति सन 2005 में बनाई गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था पटसन का उत्पादन बढ़ाना, पटसन की गुणवत्ता में सुधार करना और किसानों को पटसन का अच्छा मूल्य दिलाना। ये 3 मुख्य चीज़ें राष्ट्रीय पटसन नीति का हिस्सा मानी जाती है। आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट कल अगली क्लास में करेंगे।